Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Ahmed Malik and again joining you from Pakistan Property Event 2021 Dubai. This is happening in Pakistan Association Dubai in Pakistan Auditorium. Pakistan. I think मैंने इतनी बार पाकिस्तान एक लाइन में नहीं बोला. So it's all about Pakistanis, it's all about overseas Pakistanis, expats, everybody who's living in Dubai, Alan, Sharjah, जिधर से भी आप हैं, you can come to this event, enjoy this event. Opportunities यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. Real estate में investment करने के लिए आपके पास chances हैं, discounts हैं and a lot more. So इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और अभी आपको बात करवाएंगे मिस्टर उमर फारूक से, who is the BDM here in Zameen office in Dubai. उनसे बात करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड एज अ होल इवेंट के बारे में बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर. सर इवेंट स्टार्ट हो चुका हुआ है, आई थिंक 6 घंटे हो चुके हैं एंड वी हैव सीन ह्यूज फुटफॉल. तो सर बताइए कि आपका दिन कैसा गया एंड हाउ मेनी पीपल डिड यू टॉक टू? दिन गुजरने की जो बात है वो तो टू बी ऑनेस्ट के दिन गुजरने का तो पता भी नहीं चला. वो इस तरह नहीं पता चला कि सुबह यहाँ पे आए हैं और बस बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर सके थे कि यहाँ पे आके कुछ खाएंगे, लेकिन अभी बैक एंड पे हम खाना खा रहे थे तो फिर फ़ोन्स आ रहे हैं कि जी मीटिंग्स आ रही हैं. बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिस तरह उन्होंने ज़मीन.com पे ट्रस्ट किया है. बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे 3.5 साल हो गए हैं ज़मीन.com के साथ, और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के एक चीज़ जो देखी है कि वो ये चीज़ देखी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है पैसा कमाना या पैसा अर्न करना और ग्रो करना. बीइंग ए पार्ट ऑफ ज़मीन.com इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 4 लोगों से ग्रो होते हुए देखा और इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह दुबई ऑफिस की 128 है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा यानी कि जो मेन मकसद है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है हम अकामोडेट किस तरह करते हैं. अकामोडेट इन द सेंस कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा आपको बोलेगा कि मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, डेवलपर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया या मिस कमिटमेंट्स की हैं. तो हम यहाँ पे ज़मीन.com ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि आप हमारे पास आएँ. आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की मिलेंगी वो कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी मार्केटिंग कंपनी या किसी भी डेवलपर के पास नहीं होंगी, क्योंकि ज़मीन.com इट्सेल्फ खुद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. और अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चेक करते हैं तो ये 5th नंबर पे ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट करता है. और बीइंग ए पाकिस्तानी, ये नॉट अ ज़मीन.com फैमिली, बीइंग ए पाकिस्तानी, मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि कोई पाकिस्तानी कंपनी है जो टॉप 5 में एग्जिस्ट करती है. तो बाकी जहाँ तक रही बात क्लाइंट्स को डील करने के हवाले से, तो वो मैं ये बताता चलूँ कि हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सेल करना है. हम ना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट की तरह क्लाइंट को जो है वो ट्रीट करते हैं. हम यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट के साथ बात करते हैं, उसको यानी कि जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई शख्स आ रहा है यहाँ पे और उसका जो माइंड है वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, लेकिन वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वो बजट नहीं है, तो उसको किस तरह हमने यानी कि जो है अकामोडेट करना है किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, या अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है और वो टिपिकल वो कह रहा है कि जी मैंने शॉप लेनी है, या हमारा जिस तरह पंजाब के लोगों का माइंड होता है कि जी हमने सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ प्लाट्स में ही करनी है, कि ज़मीन होनी चाहिए हमारे पास. तो वो जो ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो चेंज हुआ है इस वक्त, आप देखेंगे लाहौर में, स्पेशली गुलबर्ग में, फैसलाबाद में, समनाबाद में, फैसलाबाद की जो हाई राइज टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बन रही है. तो ये सारे जो क्रेडिट है ये ज़मीन.com को ही जाता है. और इसमें हम जो ट्रेंड्स लेके आए हैं होटल अपार्टमेंट्स के, ग्रंटेड रेंटल रिटर्न्स के, शॉप्स के, लोग यही समझते थे कि सिर्फ मैंने प्लाट में इन्वेस्टमेंट करनी है. अगर मैं एज इन्वेस्टर आ रहा हूँ, मैंने प्लाट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे मेरे कैपिटल गेन अच्छा मिल जाएगा. मेरी वो सोच ही नहीं थी कि मैं शॉप में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वहाँ से मैं कैपिटल गेन भी ले सकता हूँ और मैं रेंटल इनकम जो ROI है वो भी मैं यानी कि जो है अच्छा अर्न कर सकता हूँ. तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लोगों को सजेस्ट करते हैं. और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो लोगों का जो रिस्पांस आता है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव. 3.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, तो मैंने जो देखा है यहाँ पे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन.com पे ट्रस्ट किया. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करने का जो है ना प्रोसेस, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है. हम इस तरह नहीं है कि कोई भी डेवलपर आया हमारे पास और हमने उसका प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड कर लिया. उसमें चीज़ ये होती है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जस्ट सिर्फ 140 प्रोजेक्ट्स हैं. हालांकि ये कोई थोड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि जब डेवलपर हमारे पास आता है, हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है. हमारी एक IT टीम है जो बैक एंड पे बैठ रही होती है, वो देख रही है कि फैसलाबाद अगर एक्सपैंड हो रहा है तो किस साइड पर हो रहा है.
झंग रोड पर हो रहा है, समुंदरी रोड पे हो रहा है, जड़ांवाला रोड पे हो रहा है। लाइक जिस तरह लाहौर, अब अगर मुझसे पूछे तो लाहौर जितना भी एक्सपैंड हो रहा है वो रायवंड रोड वाली साइड पे हो रहा है। जितने भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रायवंड रोड वाली साइड पर हैं। तो इस तरह यानी कि जो डेवलपर के साथ जब हम प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हैं तो हर चीज़ उसकी अप्रूवल्स उसके हमारी आईटी टीम देखती है कि कमर्शियल के या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एरिया अच्छा है। उसके बाद फिर अप्रूवल्स, मसलन जिस तरह लाहौर है या सेंट्रल की मैं अगर फैसलाबाद की बात करता हूँ, एफडीए का अप्रूवल है, एसएनजीपीएल का अप्रूवल है, उसमें वासा का अप्रूवल आ जाता है, आपका पीएचए का अप्रूवल है, सिविल डिफेंस, जितनी भी कंसर्न अवार्डिंग बॉडीज़ हैं उनके अप्रूवल्स को हमारी एक टीम है 30 लोगों की जो फैसलाबाद में वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद हम जो है फाइनल एमओयू साइन करते हैं डेवलपर के साथ, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपने फर्स्ट क्वार्टर में जो है इतनी प्रोग्रेस करनी है, सेकंड क्वार्टर में आपने इतनी प्रोग्रेस करनी है, देन योर फंड, आपके जो फंड्स हैं वो रिलीज होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो ज़मीन.com कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वो ज़मीन.com करता है। और हमारी प्रायोरिटी असल में मैं वही बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन, हम ये नहीं है कि पैसा कमाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम बन गया ज़मीन.com का, ब्रांड बन गया, मुझे खुद फ़ख्र है बीइंग अ पार्ट ऑफ ज़मीन.com। लेकिन असल में हमारी जो सर्विसेज हैं आपको डोर स्टेप पे, मसलन अमेरिका का अगर एक क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है या यूके का क्लाइंट अप्रोच करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका यूनिट है, उसकी यानी कि फ़ाइल है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको डोर स्टेप पे देते हैं। इवन के गारंटीड रेंटल रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और स्पेशली ये मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने कोविड में सफ़र किया है और काफ़ी ज़्यादा जो अपनी फैमिलीज़ को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सके, वो जीसीसी में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी हैं, वो हमारे जो गारंटीड रेंटल रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे एटलीस्ट आपको ये होगा कि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई और यानी कि जो है वो इशू या प्रॉब्लम इन फ्यूचर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो आपका जो किचन है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यानी कि जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। इवन के जो आपका रेंटल इनकम का चेक है वो भी आप पे आउट और आपके अकाउंट में डिपॉजिट होकर बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वाया ईमेल। सर अभी आपने फैसलाबाद की बात की, अभी हम चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल के प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल इज़ अ वेरी बिग मार्केट। यहाँ पे फैसलाबाद आता है, रहीम यार खान आता है, मुल्तान आता है, एंड ज़मीन.com के पास माशाल्लाह से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं विच आर वेरी वेरी लुक्रेटिव। इसके अंदर सितारा आइकन टावर आता है जो आपने बताया टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ फैसलाबाद बनने जा रही है। तो अरसलान अगर आप मुझे फॉलो करें और मिस्टर उमर आप भी मुझे फॉलो करें तो हम दिखाते हैं। ऑब्वियसली एक और जो रिसेंट प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड हुआ है विच इज़ वेरी ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट, आई थिंक ये हमने मुल्तान सेल्स इवेंट पे ही लॉन्च किया था आई थिंक। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने मुल्तान जो सेल्स इवेंट है उस पर हम लोगों ने लॉन्च किया था। और इसकी मैं आपको बात बताता हूँ कि इसकी जो लोकेशन है वो आउट क्लास लोकेशन है, डाउनटाउन रोमांजा की। हम लोगों ने दुबई ऑफिस से भी सेल किया है और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे पहली सेल हुई है वो मेरी टीम में से ही सेल हुई है। इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट इवेंट पे एक दिन में हमने इसके 168 टोकन्स बुकिंग्स जो हैं वो की हैं। तो ये प्रोजेक्ट हर लिहाज से आउट क्लास है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसका जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा वो मैं कहता हूँ कि आउट क्लास है। अगर आप 200% या 300% कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीइंग ए इन्वेस्टर तो ये प्रोजेक्ट आपको देगा। सर आई थिंक ये DHA के अंदर प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ये DHA के अंदर प्रोजेक्ट है, इंतहाई प्राइम लोकेशन पे। बेसिकली दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास मुल्तान DHA में। एक कमर्शियल हब है जो आज से हमने तकरीबन 6 मंथ बिफोर ऑन बोर्ड किया था जिसका आउट क्लास रिस्पांस आया था। तो उसके बाद हमने ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है DHA मुल्तान ये ऑन बोर्ड किया था। और आप इसका रिस्पांस इस चीज़ से देख लें कि सिर्फ ये डाउनटाउन रोमांजा का आप अगर रिस्पांस देखें कि सिर्फ जस्ट एक दिन में 168 बुकिंग्स जो हैं ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट किसी से आप बात करें प्रॉपर्टी इवेंट पे, मैंने बहुत सी कंपनीज यहाँ पे देखी हैं, स्टार मार्केटिंग का भी मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, तो कुछ जाने वाले वहाँ पे भी काम करते हैं। तो उनके वो ये जो 168 बुकिंग्स की बात कर रहा हूँ ये शायद 6 मंथ्स में भी ना होती हैं उनकी। अब 168 बुकिंग्स का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट आपके पास नेक्स्ट मैक्सिमम 2 और 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल हो, उसके बाद ये आपके पास अवेलेबल ही ना हो। ये इतना हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट है। अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि आएँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें मिस्टर उमर फारूक से और इस बारे में जाएंगे। सर हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं वी हैव इतिहाद गार्डन। अगर हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए यहाँ पे, एक्सक्यूज मी। सो वी हैव इतिहाद गार्डन इन रहीम यार खान। सर दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और ये भी हमने काफ़ी बार इसके बारे में बात की। रहीम यार इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी इवेंट्स बहुत होते रहते हैं। जी रहीम यार खान की अगर बात करेंगे और उसमें इतिहाद गार्डन का नाम लेंगे तो ये सबसे पहली सोसाइटी है। अगेन क्रेडिट गोज़ टू ज़मीन.com।
जो बाउंड्री वाल गेटेड कम्युनिटी है, और बाउंड्री वाल गेटेड कम्युनिटी होने के साथ साथ ज़मीन रहीम यार खान के जो मैकडोनल्ड है या पिज़्ज़ा हट है वो इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद डेवलपर बहुत साउंड डेवलपर है। लाहौर में इनका एक प्रोजेक्ट था इत्तेहाद गार्डन, उसके बाद इन्होंने रहीम यार खान में लॉन्च किया। तो अगेन मैं बताता हूँ कि इस तरह की सोसाइटी इत्तेहाद गार्डन जो सोसाइटी जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की सोसाइटीज़ आप पूरे रहीम यार खान में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और यही ज़मीन.com का खास है कि ज़मीन.com हर दफ़ा कोई नई चीज़ लेकर आता है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता है। रहीम यार खान में टू बी ऑनेस्ट अगर हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान ज़मीन.com का है। लेकिन बात करते हैं तो जनूबी पंजाब की बात करते हैं, वो हमेशा से मुतासर रहा है, ठीक है, और मुतासर रहा है। सर अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे ज़्यादा है, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, डेवलपमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। अब देखें कि ये ट्रेंड ज़मीन.com लेके आया है कि वहाँ पे एक यानी कि वहाँ का जो लोकल डेवलपर जिस वेल नोन था और उसका यानी कि अच्छा बैकग्राउंड था, और उसके बाद उसी को आइडिया दिया है ज़मीन.com ने, उसी की जगह पे सोसाइटी जो है वो लॉन्च की है, सिर्फ इस वजह से कि जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो भी वही फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो है एंजॉय कर सकें जो एक लाहौर का, फैसलाबाद का या इस्लामाबाद का रेजिडेंट जो है वो एंजॉय कर रहा है। So similarly, we have another beautiful. I think इसकी जो आउटलुक ही है ना, the elevation of this amazing project, the Edge Mall, ये फैसलाबाद के अंदर है सर। another beautiful project जो ज़मीन.com मार्केट और सेल कर रहा है, इसके बारे में बताएं। वेयर इज इट एग्जैक्टली? डेवलपर तो हमें पता ही है कौन है, उसके बारे में बताएं, और वेयर इज इट लोकेटेड? बेसिकली ये जो एज मॉल है ये फैसलाबाद में मेन सरगोदा रोड पे है। जैसे ही आप यानी कि मोटरवे लाहौर फैसलाबाद मोटरवेज इंटरचेंज से उतरते हैं, आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपको बहुत बड़ी साइड है ये एज मॉल की। डेवलपर्स अगर इसकी बात कर लें तो हम ऑलरेडी इनके साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिनमें 3J's टावर है हमारा, उसके बाद हमारा सतारा सरीन है, ठीक है जी, और ये सतारा आइकॉन टावर फैसलाबाद का एक प्रोजेक्ट है, ये चौथा प्रोजेक्ट है हमारा इस डेवलपर के साथ। अब बात यह है कि ये फैसलाबाद में अब वही बात कि क्रेडिट गोज़ टू ज़मीन.com। ये मैं खुद फैसलाबाद का हूँ, मुझे पता है फैसलाबाद के चप्पे चप्पे का पता है। ये जो प्रोजेक्ट फैसलाबाद में हम लोग लेकर आए हैं, ये फैसलाबाद में अपनी नौयत का वाहिद प्रोजेक्ट है। इतना ह्यूज प्रोजेक्ट जो है, हाई राइज बिल्डिंग का आइडियाज़, जिसमें आपको होटल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको कमर्शियल आउटलेट्स मिल रही हैं, जिसमें आपको हाइपर मार्केट्स मिल रही हैं, और जिसमें आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, और उसमें फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ अगर मैं इन डिटेल बात करूँगा तो शायद मेरा पूरा इंटरव्यू इसी चीज़ के ऊपर चला जाएगा। तो आप ये बीइंग ए फैसलाबाद रेजिडेंट, अगर कोई फैसलाबाद का इन्वेस्टर है, और हम लोगों ने कतर की मार्केट जो है उसको टारगेट किया था, और कतर से हमने ही एक सेल एज मॉल की सेल की है। आप यकीन करें कि उस क्लाइंट ने जस्ट सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ये प्रोजेक्ट लिया है, एक इसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन और दूसरा ज़मीन.com का नाम, और हमने तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए की शॉप जो है एक सिंगल फ़ोन कॉल के ऊपर हम लोगों ने यानी कि वो क्लोज़ की है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया चाह रहे हैं, वो लाइक जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलती हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं या किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से 24/7 जो है CCTV सर्वेलेंस है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कूल, पार्क्स, इवन के हॉस्पिटल का एक वो सोच रहा है डेवलपर। तो हर लिहाज से यानी कि जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, ये प्रोजेक्ट इन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो है इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो बीट करेगा। सिमिलरली ऑफ द सेम डेवलपर आप पीछे भी देखते हैं सितारा आइकन टावर, दिस इज आल्सो इन फैसलाबाद। अच्छा, ये भी फैसलाबाद में प्रोजेक्ट है, और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ फैसलाबाद ग्राउंड प्लस 29 का ये स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये अगर आप बात करें इसकी लोकेशन की, तो वो लोकेशन को इतनी इजी नहीं है कि वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। बेसिकली मलक नवाज़ MPA होते हैं फैसलाबाद से, उनकी ये जगह थी मलक फ्लोर मिल, जहाँ पे ये हमने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, और ये फैसलाबाद की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। और अगर आप बात करें समनाबाद की, तो समनाबाद में अगर इस वक्त, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मुझे पता है कि समनाबाद में प्रॉपर्टी का कोई रेट नहीं है। अगर आप कमर्शियल शॉप की बात करेंगे तो हर बंदे की अपनी डिमांड है। कोई कहेगा कि जी मैं इस शॉप का 3 करोड़ लूँगा, दूसरा उसके साथ वाली शॉप का 5 करोड़ डिमांड कर रहा होगा। ये भी प्रोजेक्ट हम इसी तरह लेके आए हैं कि इसमें आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, आपको शॉप्स मिल रही हैं। और एक और बात बताता चलूँ, जो समनाबाद का मेन रोड, जो मेन बुलेवर्ड है, वहाँ पे आपको इसके नज़दीक में मेज़ान, बिल्कुल इसकी जो नेक्स्ट डोर नेबर आप कह लें, मेज़ान बैंक, आपको एलाइट बैंक इसके बिल्कुल सामने, उसके बाद बैंक अल फलाह, हबीब बैंक,
उसके बाद फ्राई चिक्स की बात कर लें आप, हॉट चिक्स की बात कर लें आप, इस तरह यानी कि तो ये हर तरह की यानी कि जो है यहाँ पे आपको फूड स्ट्रीट कह लें आप, इसको बैंक स्ट्रीट कह लें। और अनारकली की अगर बात करते हैं तो अनारकली का जो फैसलाबाद समनाबाद का बाज़ार है अनारकली, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। टारगेट मार्केट इसके लिए बहुत अच्छी है। फिर भी मैं वही बात करूँगा कि ये दोनों यूज़र्स के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है या कोई एंड यूज़र देख रहा है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिल रही हैं। 17 आइकॉन टावर में भी इंशाल्लाह यही फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलेंगी। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे जो कौमी हीरो हैं, और ये भी अगेन क्रेडिट गोज़ टू ज़मीन.com के आसिफ अली का नाम सुना होगा, ठीक है ना, सबने सुना होगा, जो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 छक्के लगाए थे। तो बात यह है कि ये यहाँ पे उनको 3 बेडरूम जो है वो यहाँ पे गिफ्ट किया गया है 17 आइकॉन टावर में। बेसिकली वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे 3 बेडरूम जो है उनको दिया गया, जिसकी प्राइस 1,24,00,000 है। तो मैं आपको फिर यही बताता चलता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी, हाँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं ज़मीन.com का हिस्सा हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारी पूरी दुबई टीम को फ़ख्र है कि हम ज़मीन.com का हिस्सा हैं। और बीइंग ए पाकिस्तानी आप सबको भी फ़ख्र होना चाहिए कि ज़मीन.com जो है मार्केट में स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट में न्यू ट्रेंड्स लेके आ रहा है। जो आपके जो फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके यानी कि चाइल्ड्स हैं, ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, जो इन फैसिलिटीज़ को इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है वो अवेल करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं सर, बिजनेस हब भी हमारे पास मौजूद है। दिस इज़ इन मुल्तान आई थिंक, राइट? और ये बोदला बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, अ वेरी ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट इन DHA अगेन, राइट? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि DHA मुल्तान में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स थे। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हमने सबसे पहले ऑन बोर्ड किया था, हमारी दुबई टीम ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेल्स की हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात बताऊं कि DHA में हमारे पास मुल्तान में इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी जो सेलिंग है वो आप ये देखें कि इसकी प्राइसेस 3 दफ़ा रिवाइज हो चुकी हैं। इतना हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट है कि अगर बात करते हैं आप इसकी कमर्शियल हब मुल्तान की, तो इसमें आपको जो प्राइसेस हैं, आपको सपोज मैं एक एग्जांपल सेट करने लगा हूँ कि 10,000 स्क्वायर फीट है, तो आपको कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट डे जो इसकी है वो 11,000 या 11,500 पर स्क्वायर फीट प्राइस हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो स्पेशली जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, और ये नहीं सिर्फ मुल्तान के, उसमें रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मियाँ चन्नू, सादकाबाद जो क्लाइंटेज है हमारी, क्योंकि अब हम बेच रहे हैं, हमें पता है किस किस ने इंटरेस्ट शो किया है, वो कह रहे हैं कि जो DHA मुल्तान है जो वो बनने जा रहा है। और फिर मैं अगेन यही बात करूँगा कि जनूबी पंजाब है, वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि हम इस तरह की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो हैं वो वेल करें, कि हमें अंडर वन रूफ हर चीज़ मिले। तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको बहुत स्कोप है आपके लिए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ ब्रीफ ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स। और इंशाल्लाह कल भी आपसे बात करेंगे, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर द सेंट्रल रीजन का जो आपने परफेक्टली कवर किया। थैंक यू सो मच सर। सो उमर फारूक ने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया रिगार्डिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव इन सेंट्रल। आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी फैमिलीज सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑप्शंस देख रहे हैं लोग, एंड दे आर विजिटिंग अस। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर रह चुका हुआ है, बट द इवेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी पीपल हेयर, काफ़ी ज़्यादा वॉक इन भी हो रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में भी बैठे हुए हैं। दे कमिंग हेयर विद फैमिलीज। बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट में, बड़ी ईजी इन्वायरमेंट में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट दैट्स हाउ इट इज़। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।